हे कोडर्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन कोडर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो पहली बार देखने पर कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप लूप्स को बिना रटे समझ पाओगे। चलिए एक सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए मुझे स्क्रीन पर हेलो 5 बार प्रिंट करना है, तो क्या मैं प्रिंट को 5 बार लिखूंगा? काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर 100 बार प्रिंट करना हो तो क्या मैं 100 बार प्रिंट लिखूंगा? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन हमें लूप्स प्रोवाइड करता है। पर अब एक सवाल आता है कि लूप्स होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में लूप एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है। बार बार का मतलब है या तो फिक्स नंबर या जब तक कोई कंडीशन ट्रू रहे। अब हमें ये तो पता चल गया कि लूप्स होता क्या है, लेकिन प्रोग्रामिंग में मेनली दो लूप्स होते हैं, जो है फॉर लूप और व्हाइल लूप। फॉर लूप तब यूज करते हैं जब हमें पहले से पता हो कि कितनी बार कोड चलना चाहिए, बल्कि व्हाइल लूप तब यूज करते हैं जब हमें पहले से नहीं पता होता कि कितनी बार कोड चलना चाहिए। बस जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा। अब थ्योरी तो हो गई, चलिए जुपिटर नोटबुक पर चलते हैं और इन दोनों का सिंटैक्स और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब हम फॉर लूप का सिंटैक्स समझते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस टाइप का होता है। फॉर आई इन रेंज 5 कोलन प्रिंट आई, एंड देन अब हम क्लिक करेंगे रन पे, तो हम देख सकते हैं हमारा आउटपुट 0 1 2 3 4 आ चुका है। तो चलिए अब हम इस सिंटैक्स को एक एक पार्ट में समझते हैं। फर्स्ट पार्ट है फॉर। ये एक कीवर्ड है, इसका काम लूप स्टार्ट करना होता है। ये पाइथन को बताता है कि अब हम किसी सीक्वेंस के ऊपर बार बार काम करने वाले हैं। सेकंड पार्ट है आई। ये लूप वेरिएबल होता है, ये हर आइटरेशन में एक नई वैल्यू स्टोर करेगा। आप इसकी जगह कोई भी वैलिड वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, जैसे नम, एक्स, स्टूडेंट या आइटम। थर्ड पार्ट है रेंज। रेंज एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ये नंबर का सीक्वेंस बनाता है। जैसे रेंज 5 का मतलब है 0 से लेके 4 तक की वैल्यू जनरेट करना। जैसे कि हमने आउटपुट में देखा था कि हमारा आउटपुट 0 1 2 3 4 आया था। इसमें ध्यान दीजिए 5 प्रिंट नहीं हुआ था, क्योंकि रेंज n हमेशा 0 से लेके n-1 तक होता है। फोर्थ पार्ट है कोलन। ये पाइथन को बताता है कि यहाँ से लूप का ब्लॉक स्टार्ट होगा। एंड हमारा लास्ट पार्ट है इंडेंटेशन। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने प्रिंट आई के सामने कुछ लाइन ऑफ स्पेस दिया है, तो जो भी कोड हम इस इंडेंटेशन के अंदर लिखेंगे वो हर आइटरेशन में एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए गाइस अब हम बात करते हैं व्हाइल लूप के सिंटैक्स की। तो बेसिकली गाइस व्हाइल लूप को समझने के लिए हमें तीन चीजें समझनी होती है। फर्स्ट है हमारा स्टार्टिंग वैल्यू, जो है काउंट इक्वल टू 1। सेकेंड है हमारा कंडीशन, जो है व्हाइल काउंट इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5। थर्ड पार्ट है हमारा लूप बॉडी। ये वो कोड है जो हर बार रिपीट होगा। इस एग्जांपल में प्रिंट काउंट हर आइटरेशन में एग्जीक्यूट होगा। एंड हमारा लास्ट पार्ट है अपडेट। आखिरी में हम वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करते हैं ताकि कंडीशन दोबारा चेक हो और लूप आगे बढ़े। तो चलिए अब हम रन पे क्लिक करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट 1 2 3 4 5 आ चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप के बेसिक सिंटैक्स और उसके मेन कंपोनेंट्स को समझा। आने वाले लेक्चर में हम व्हाइल लूप को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ड्राई रन करेंगे और देखेंगे कि व्हाइल लूप रियल प्रोग्राम्स में कैसे यूज होता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नेक्स्ट जेन कोडर्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।